Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए हम आपके सामने डाइस का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले आप पार्ट 1 देखे होंगे। यदि आप में से कोई पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 2 जो बताने जा रहे हैं तो कुछ प्रतिशत आपको पार्ट 1 का भाग ही इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट को जो है फिर से रिपीट करेंगे इसमें, ताकि आपको समझने में कहीं से कोई परेशानी ना हो। जैसा कि पार्ट 1 में हम आपको बताए थे डाइस में कि डाइस का विपरीत सतह पूछा जाता है कोई भी व्यू दे करके, या तो एक व्यू देकर, दो व्यू देकर, तीन व्यू देकर या तीन से अधिक व्यू दे करके हम आपको प्रश्न करवाए थे, एग्जाम्पल करवाए थे। आज उसी से रिलेटेड जैसा कि लास्ट प्रश्न देखे होंगे पार्ट 1 में, तो उदाहरण करवा रहे थे प्रश्न चिन्ह का, क्वेश्चन मार्क्स पर आधारित प्रश्न पूछा जा रहा था। एक दो प्रश्न उसी टाइप में आपका बचा हुआ था जिसको आज हम करवाने जा रहे हैं। उसके जस्ट बाद आपको टाइप 2 इसमें शुरू करेंगे, जो कि इस डाइस चैप्टर का लास्ट टाइप होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि बोर्ड पर आपके सामने 2 प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न को हम पढ़ने जा रहे हैं, आप गौर कीजिएगा। लिखा हुआ प्रश्न संख्या 1 में, एक घन या पासा के 6 सतह पर ए से F तक लिखा है। ए एवं बी पड़ोसी है, ए एवं सी पड़ोसी नहीं है, बी एवं ई पड़ोसी है, ई एवं एफ पड़ोसी है, तो एफ के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, जो आपसे पूछा है। और यह जो एग्जाम्पल दिए हैं यह आपका प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। इससे पहले आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो आइए इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको बताने जा रहे हैं। यदि पार्ट 1 देखे होंगे तो डायरेक्टली आपको समझ में आएगा, और यदि आप में से कोई जो अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, ताकि समझने में कहीं से कोई 1% आपको परेशानी ना हो। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बताए थे आपको इस टाइप से प्रश्न जब भी आता है आपके सामने तो सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले एक ओपन डैश बनाइए। ओपन डैश में हम बताए थे कि 6 सतह स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से सामने से दिखाई देता है, तो हम ओपन डैश एक बनाने जा रहे हैं। तो ओपन डैश इस प्रकार से हम बताए थे पिछले वीडियोज में इस रूप में कि एक सतह लेते हैं जिसमें 4 सतह लगातार होता है और 2 इस प्रकार से सतह बना रहे थे। तो यह जो बना है ओपन डैश, और इस ओपन डैश में देखिएगा तो 6 सतह प्रत्यक्ष रूप से सामने से दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4, ऊपर का एक और एक नीचे का, तो 4 और 2 6। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस जैसे जैसे प्रश्न बोला है वैसे वैसे आप फिल कर दीजिए, इसको भर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। तो देखिएगा लिखा हुआ था एक घन या पासा के 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा जाता है। ए एवं बी पड़ोसी है, तो ए एवं बी पड़ोसी है, तो कहीं पर ए एवं बी को कहीं भी लिख दीजिए। जैसे यह दोनों सतह पड़ोसी है, यह दोनों सतह पड़ोसी है, यह दोनों सतह पड़ोसी है, और ऊपर का जो सतह है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चारों सतह का पड़ोसी है। तो कहीं पर लिख देंगे ए एवं बी को लगातार, तो पड़ोस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए एवं बी पड़ोस में आ चुका है, लगातार है। अब आगे कहता है क्या है, जो ए एवं सी पड़ोसी नहीं है, तो ए एवं सी पड़ोसी नहीं, इसका अर्थ यह होता है कि पड़ोसी नहीं होगा तो निश्चित है कि वह अपोजिट होगा, विपरीत होगा। तो विपरीत पिछला प्रश्न में बता रहे थे कि अल्टरनेट सतह को विपरीत करते हैं। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ लिखें तो इसका पड़ोस हो जाएगा, यहाँ लिखें तो पड़ोस हो जाएगा। इसलिए हम इसको लिखें कहाँ, इसके विपरीत सतह पर। तो इसके विपरीत अल्टरनेट होता है, एक को छोड़ के जस्ट अगला। यहाँ ए लिखा हुआ, इसके जस्ट एक यह सतह, इसको छोड़ के जस्ट अगला सी लिख दिए। तो अब लग रहा है कि यह दोनों पड़ोस नहीं है, अर्थात विपरीत है। इसके बाद बोला जाता है आपसे कि बी एवं ई पड़ोस है, तो बी एवं ई पड़ोसी है, तो बी एवं ई पड़ोसी है, इसका अर्थ यह होता है दोनों लगातार होगा, दोनों एक ही सतह में टच होगा। तो यहाँ पर बी लिखा हो तो बी का पड़ोस या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, कहीं भी लिखे तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर में लिख सकते हैं हम लोग बी एवं ई पड़ोस में है। आगे कहता है ई एवं एफ पड़ोसी है, तो ई एवं एफ पड़ोसी है, इसका अर्थ यह होता है कि ई और एफ दोनों एक लगातार सतह होगा। तो यहाँ पर तो ई लिखे हैं, अब नीचे यदि जो एफ लिखेंगे तो यहाँ पड़ोस नहीं होगा, बल्कि यह एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो पड़ोस में लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ही लास्ट ऑप्शन बचा, लिख दिया यहाँ पर एक। अब देखना यह होता है ए से लेकर के एफ तक आपका अक्षर था जिसमें 5 अक्षर आया हुआ है, तो शेष एक अक्षर बचा है जिसका नाम क्या है, डी, और जगह भी एक ही खाली था, डी लिख दिए, भर दिए। अब आपका आंसर तैयार है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा है फिर से, तो बोला है बता दो एफ के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा जो। तो एफ यहाँ लिखा हुआ, तो एफ के विपरीत अर्थात एफ का अल्टरनेट, तो एफ का अल्टरनेट कहाँ है, बी।
तो इस प्रकार से आपका जिस ऑप्शन में बी दिखता है वही आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन संख्या कितना 3। ठीक इसी प्रकार से एक और प्रश्न समझ में आया है। ठीक इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपको सामने आया हुआ है जो बोर्ड पर लिखा गया है, इसको गौर कीजिएगा, इसको भी बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लगातार देखिएगा। एक प्रश्न और आया है आपके सामने, बिल्कुल सेम प्रश्न, बल्कि इसमें थोड़ा सा डाटा चेंज किया है और दोनों का दोनों प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है। देखिएगा लिखा हुआ है, एक घन या पासा के 6 सतह पर अलग अलग प्रकार का जानवर है, शेर एवं चीता पड़ोसी है। तो जब कभी भी आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न आता हो तो आपको करना क्या है कि एक ओपन डैश बना लेना है, और ओपन डैश में कुछ नहीं करना है, यही ध्यान देना है कि 6 सतह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना चाहिए। तो इस रूप में हम ओपन डैश बनाएंगे इस प्रकार से, जिसमें 6 सतह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना चाहिए। तो अब देखिएगा इसमें 6 सतह प्रत्यक्ष रूप से सामने से दिखाई दे रहा। अब जैसे जैसे कहता है प्रश्न के माध्यम से वैसे वैसे काम करते चले जाइए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो देखिएगा लिखा हुआ है, शेर एवं चीता पड़ोसी है। तो शेर एवं चीता पड़ोसी है, इसका अर्थ यह होता है कि दोनों लगातार क्रम में होगा। तो इस प्रकार से कहीं पर भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखे हैं शेर, तो यहाँ लिख देंगे चीता। अब यहाँ से यह दर्शा रहा है कि यह दोनों पड़ोसी है, यहाँ भी लिख सकते थे दोनों को, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, या ऊपर या नीचे कहीं भी लिखे तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं। आगे कहता है, हाथी एवं घोड़ा पड़ोसी नहीं है। तो हाथी एवं घोड़ा पड़ोसी नहीं, इसका अर्थ क्या समझते हैं कि यह दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, विपरीत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब विपरीत करने के लिए हमारे पास ऑप्शन बचा है क्या, यहाँ लिखेंगे तो इस सतह का विपरीत यह सतह जाता है, तो यहाँ हाथी लिखेंगे तो यहाँ घोड़ा हो नहीं सकता चूंकि यहाँ पर चीता है। यहाँ यदि जो हाथी को लिखे तो यहाँ पर इसका विपरीत सतह होता है, यहाँ भी आपका घोड़ा हो नहीं सकता चूंकि यहाँ पर क्या है शेर। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, या तो ऊपर या नीचे। तो कहीं पर भी लिखे तो यहाँ यदि जो हम हाथी को लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि नीचे क्या होगा, घोड़ा होगा। और यह कोई जरूरी नहीं था कि आप हाथी को ऊपर ही लिखेगा, हाथी नीचे भी लिख सकते हैं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, करके देख लीजिएगा आप। इसके बाद कहता है आगे प्रश्न में, आगे बोला शेर एवं चूहा पड़ोसी है। तो शेर एवं चूहा पड़ोसी, इसका अर्थ यह होता है दोनों लगातार क्रम में हुआ। तो यहाँ शेर का नाम आया है तो चूहा इसका जस्ट बगल में, तो हम लोग लिख दिए इसका जस्ट बगल में। तो अब लग रहा है यह दोनों पड़ोसी है। अब आगे देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है। अब देखना यह होता है कि 6 जानवर में से 5 जानवर का नाम आया हुआ है, और लास्ट में आपसे प्रश्न पूछ दिया तो बता दो बंदर के विपरीत सतह पर कौन सा जानवर होगा। अब बंदर का नाम तो आया ही नहीं इस खुला हुआ डैश में, तो हम करेंगे क्या, जहां पर जो खाली सतह बचा हुआ, फेस बचा हुआ, वहां पर बंदर का नाम लिख दिए, जो जानवर का नाम है वहां लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिख दिए हैं बंदर। अब देखना यह होता है, आपसे पूछा गया बता दो बंदर के विपरीत सतह पर कौन सा जानवर है। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्या कि अल्टरनेट सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है, विपरीत होता। तो यह जो बंदर का नाम है तो इसका अल्टरनेट यह जा रहा है शेर। तो बंदर के विपरीत सतह पर कौन सा जानवर होगा, शेर। तो ऑप्शन संख्या कितना में, तो ऑप्शन संख्या कितना देखिए, तो ऑप्शन संख्या 4। इस प्रकार से आपका राइट आंसर है। समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से आपसे प्रश्न कभी भी पूछे तो आप बना लीजिएगा। अब इससे आगे आइए, आज हम आपके सामने पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसी में टाइप 2, जैसा कि इससे पहले प्रश्न करवाए, टाइप 1 से 1-2 प्रश्न बचा हुआ था, इसलिए 1-2 प्रश्न करवा दिए, 2 प्रश्न। अब इसके साथ आपके साथ लेकर के आए हैं डैश में पार्ट 2, और इस चैप्टर का लास्ट टाइप है। इसमें पूछा जाता है क्या, जैसा कि हमने बताया आपको, इससे पहले बता रहे थे कि टाइप 1 में आपसे पूछा जाता है, एक बंद डैश दे करके पूछा जाता है कि बता दो कोई सतह का विपरीत पूछ रहा था, और यहाँ जस्ट उसका उल्टा है, उसका अपोजिट है, उसका विपरीत है। विपरीत कहने का अर्थ यह होता है कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एक ओपन डैश दे करके, और पूछेगा कि बता दो इसको बंद करने पर, मोड़ने पर कौन सा डैश बनाया जा सकता है, कौन सा घन बनाया जा सकता है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है, जो। तो जो हम देखेंगे आज आपके सामने लेकर के आए, देखिएगा ध्यान दीजिए। इसको कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, पासा का वर्गीकरण, या इसी को बोलते हैं टाइप 2। तो ऊपर में हेडिंग बनाया गया है, क्या पढ़िएगा तो देखिएगा, लिखा हुआ नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न आकृति को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, जो। तो देखेंगे बारी बारी से, जैसा कि हमने बताया था टाइप 1 में, इससे पहले का वीडियो में बता रहे थे कि अल्टरनेट सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है, और अपोजिट सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देता है। कहने का अर्थ हमारा यह है कि यदि जो इस देखिएगा, यह जो ओपन डैश है इसमें 1 2 3 4 5 और एक 6 सतह है।
इसको बंद करने पर आपको सामने से प्रत्यक्ष रूप से 3 ही सतह दिखाई देता है, और जो सतह सामने से दिखाई देता है उसको हम लोग एडजेसेंट फेस बोलते हैं, जैसा कि हम आपको टाइप 1 में बताए थे, सिखाए थे। अब इसके बाद यह करना है कि हम जैसे बताए कि एडजेसेंट फेस के बारे में, और एक बात उसी समय और बताए थे कि जो सतह सामने से दिखाई देता है, तो सामने से दिखाई देने वाले सतह कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता है, क्योंकि इसका विपरीत इसका जस्ट पीछे दिखेगा, ऊपर का विपरीत नीचे दिखेगा, दाहिने का विपरीत बाएं दिखेगा, जो कि ढका हुआ है। तो हमारा कहने का एक ही मकसद यह रहा कि सामने से दिखाई देने वाले सतह कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता है। अब हम इसको यह जानेंगे कि यहाँ पर जो ओपन डैश दिया है, इस डैश में कौन कौन सा सतह एक दूसरे का अपोजिट है। तो ए और यहाँ पर सी एवं एफ अल्टरनेट है, एक दूसरे का विपरीत है। बी एवं डी अल्टरनेट है, एक दूसरे का अपोजिट है। शेष बचा एवं ई, एक दूसरे का विपरीत है। और एक बात और जानते हैं कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देता है। इसको बंद करेंगे तो कभी भी सी के साथ एक नहीं दिखेगा। यदि जो किसी ऑप्शन में दिख रहा है, किसी पासा में दिख रहा है, तो वह कभी भी नहीं बनेगा इसको मोड़ने पर। यहाँ बी के साथ कभी भी डी नहीं दिखना चाहिए। यदि जो कोई विकल्प में बी के साथ डी दिख रहा है तो वह आपका जवाब कभी नहीं होगा। तो देखने जा रहे हैं तो बी और डी यहाँ दिख रहा है, तो जो कि एक दूसरे का विपरीत है, यह आपका पासा कभी नहीं बनेगा इसको बंद करने पर। इसके जस्ट बाद ए एवं ई एक दूसरे का विपरीत है, जो कि आपका विकल्प संख्या 1 में ए एवं ई एक दूसरे का विपरीत है, जो कि कभी नहीं बनेगा। इसके जस्ट बाद हम एक बात और बताए कि सी एवं एफ एक दूसरे का विपरीत होता है, बी एवं डी एक दूसरे का विपरीत होता है। इसके जस्ट बाद ए एवं ई एक दूसरे का विपरीत होता है। तो ए तथा ई यहाँ भी देखने को मिला है ऑप्शन संख्या 4 में। यहाँ भी इसको बंद करने के बाद यह नहीं बनेगा। अब जैसे 3 विकल्प आपका कैंसिल हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि शेष बचा हुआ आपका आंसर ही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या 2 राइट आंसर है। यहाँ देखिएगा तो कोई भी सतह एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा, जैसा कि ई एफ और डी। तो ई एफ और डी यहाँ देखिए तीनों सतह में से कोई सतह एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। समझ में आया है। एक प्रश्न और आपके सामने इसी टाइप से लेकर के आए हैं। देखिएगा प्रश्न क्या है, हेडिंग तो ऊपर बना दिया गया है कि इसके अंतर्गत जितना भी प्रश्न आएगा बस सिर्फ और सिर्फ यही टाइप का प्रश्न होता है, और बहुत ही बारीकी तरीका से इसका हम आंसर बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी एक ओपन डैश दिया जिसमें 6 सतह आपको स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर नंबरिंग दर्शाया गया है 1 से लेकर के 6 तक। कभी कभी आपका कोई रंग कलर का नाम दे देता है, कभी कभी किसी जानवर का नाम दे देता है, कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम दे देता है। यानी कहने का अर्थ हमारे है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम हो उससे हमें मतलब नहीं रखना, मतलब हमें यही रखना है कि अल्टरनेट सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है, और अपोजिट सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखा देता है क्लोज डैश में। तो देखिएगा 1 का अल्टरनेट 3 है, तो 1 तथा 3 एक दूसरे का विपरीत है, जो कि हम इसको बंद करेंगे, मोड़ेंगे तो कभी भी 1 और 3 एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए। अब ध्यान देना यह होता है, यहाँ इस प्रकार से 1 एवं 3 एक दूसरे का अपोजिट है, 2 एवं 4 एक दूसरे का अपोजिट है, शेष बचा हुआ है 5 एवं 6 एक दूसरे का अपोजिट है, विपरीत है। अब देखेंगे कि 1 के साथ 3 कभी नहीं दिखाई देना चाहिए। तो देख रहे हैं 1 के साथ 3, यहाँ 3 है लेकिन 1 नहीं है, यहाँ 1 है लेकिन 3 नहीं, किसी भी ऑप्शन में नहीं मिला है। अब देख रहे हैं 2 के साथ 4 कभी भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे का विपरीत है, अपोजिट है। तो 2 के 4 यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 के साथ 4 जो कि अल्टरनेट है, अपोजिट है, कभी नहीं होना चाहिए था, और किसी भी विकल्प में नहीं है। इसके जस्ट बाद देखने गए कि 5 एवं 6 एक दूसरे का विपरीत है, अपोजिट है, जो कि 5 और 6 साथ कभी नहीं दिखाई देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन संख्या 2 में 5 और 6 आया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन संख्या 4 में 5 और 6 आया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। 3 ऑप्शन आपका कैंसिल हुआ, तो शेष बचा हुआ आपका आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग को जवाब देना होता है, जो कि काफ़ी सिंपल है, बहुत ही आसान है आंसर करना। समझ में आया है। इससे और आगे आइए देखते इससे और आगे, जैसा कि बताया कि और प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो 2 प्रश्न और आया हुआ है आपके सामने। तो यहाँ देखिए, तो प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4, तो बारी बारी से दोनों प्रश्न देखेंगे। तो जैसा कि देखिए प्रश्न संख्या 3, तो इस टाइप में हम मुख्य रूप से यह बताने जा रहे थे आपको कि एक ओपन डैश दिया हुआ रहता है और खुला पासा को बंद करके पूछता है कि बता दो कौन सा पासा बनेगा इसको बंद करने के बाद।
तो हम बताए थे कि अल्टरनेट सतह एक दूसरे का विपरीत होता है और बंद करने पर कभी भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देता है। तो देखिएगा इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 3 में यहाँ देख रहे हैं यह जो दिया गया डॉट और डॉट का अल्टरनेट एट द रेट, ठीक इसी प्रकार से प्रतिशत का अल्टरनेट प्लस और शेष बचा हुआ है खाली स्थान का अल्टरनेट खाली स्थान है। अब हमें यह देखना है कि इसको बंद करें तो कभी भी डॉट के साथ एट द रेट नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ देखें तो ऑप्शन संख्या 2 में डॉट और एट द रेट एक साथ दिखाई दे रहा है, यह पासा कभी नहीं बनेगा। ठीक इसी प्रकार से डॉट के साथ एट द रेट और किसी भी विकल्प में नहीं है। उसके जस्ट बाद बताया कि प्रतिशत का अपोजिट प्लस है, तो प्रतिशत और प्लस एक साथ कभी नहीं दिखाई देना चाहिए, जो कि यहाँ देख रहे हैं प्रतिशत और प्लस एक साथ दिखाई दे रहा है। तो इस कारण से यह भी आपका ऑप्शन संख्या 3 आंसर नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से बताया खाली स्थान का अपोजिट खाली स्थान ही है, तो खाली स्थान के साथ खाली स्थान नहीं आना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन संख्या 1 में है, यह भी आपका पासा नहीं बनेगा। तो जैसा है 3 विकल्प आपका कैंसिल होता है, तो शेष बचा आपका राइट आंसर है, यही आपका सही जवाब है। इसमें देखिएगा तो कोई भी सतह एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा, जैसा कि डॉट प्रतिशत खाली स्थान, डॉट प्रतिशत खाली स्थान, यह तीनों सतह कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है। इस कारण से आपका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4। ठीक इसी प्रकार से एक प्रश्न और, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, यहाँ भी इसी रूप में प्रश्न पूछा गया है। बोला जाता है कि एक ओपन डैश दिया जाता है और इसको बंद करने के बाद कौन सा पासा बनेगा, जो आपसे पूछा। तो देखिए इसी रूप में हम यहाँ भी आंसर करेंगे। अल्टरनेट सतह पहले चुनेंगे कि कौन कौन सा सतह किसका अल्टरनेट है, किसका विपरीत है। तो अल्टरनेट या खाली स्थान है आपका, एक को छोड़कर जस्ट अगला एक दूसरे का अल्टरनेट होता है। तो डॉट का अल्टरनेट खाली स्थान है और यह दोनों खाली स्थान का अल्टरनेट खाली स्थान। तो शेष बचा हुआ है जो प्रतिशत और लाइनिंग, तो शेष बचा हुआ प्रतिशत और लाइनिंग एक दूसरे का विपरीत होता है। तो प्रतिशत और लाइनिंग एक साथ कभी नहीं आएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन संख्या 1 में प्रतिशत और लाइनिंग आया है, एक साथ कभी नहीं यह पासा बनेगा इसको बंद करने के बाद। ठीक इसी प्रकार से प्रतिशत और लाइनिंग आपका ऑप्शन संख्या 2 में भी आया। ठीक इसी प्रकार से अगला विकल्प में जाइएगा तो यहाँ लाइनिंग खाली स्थान, तो यह लग रहा है यह तीनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, यह बन सकता है। ठीक इसी प्रकार से प्रतिशत डॉट और क्रॉस, तो प्रतिशत डॉट तो आया, लेकिन यह जो खुला डाइस है, खुला पासा, इसमें कहीं पर भी आपका क्रॉस का प्रयोग नहीं किया है, जो कि प्रश्न का विकल्प में क्रॉस आया हुआ है। तो चूंकि यह प्रश्न चिन्ह में नहीं है, प्रश्न का दिया गया डाइस में नहीं है, तो प्रश्न से अतिरिक्त है, प्रश्न से बाहर से आया है, इस कारण से यह सतह तो होगा नहीं। तो शेष बचा आपका ऑप्शन संख्या 3। आज समझ में? तो इस प्रकार से यह टाइप आपका आंसर करने का तरीका होता है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और उदाहरण आपके सामने लेकर के आए। फिर से आपके सामने 2 प्रश्न आया हुआ है इसी टाइप से, जैसा कि इससे पहले 4 प्रश्न करवाए सेम टाइप, उसी टाइप से 2 प्रश्न और करवाने जा रहे हैं, जो कि आपको 100% क्लियर कर देगा। तो देखिएगा तो यहाँ भी उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया कि खुला डैश देकर के आपसे पूछा गया कि बता दो इसको बंद करने के बाद कौन सा डैश बनाया जा सकता है। तो जैसा कि पिछला प्रश्न में सिखाए थे, ठीक उसी प्रकार से इस प्रश्न में भी ध्यान दीजिएगा। बताया था कि अल्टरनेट सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। तो सबसे पहली बात तो यह ध्यान देंगे कि कौन कौन सा सतह एक दूसरे का अल्टरनेट है। तो इस प्रकार से देखने गए तो डॉट और डेल्टा एक दूसरे का विपरीत होता है, अल्टरनेट है। यहाँ सर्किल और फाई एक दूसरे का अपोजिट है, विपरीत है, चूंकि अल्टरनेट है। ठीक इसी प्रकार से एरो और क्रॉस एक दूसरे का विपरीत है। अब एरो के साथ क्रॉस कभी भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि इसको मोड़ने पर कौन सा डैश बनाया जा सकता है। तो एरो और क्रॉस, तो यहाँ पर एरो क्रॉस नहीं, यहाँ भी क्रॉस है लेकिन एरो नहीं, यहाँ एरो है लेकिन क्रॉस नहीं। लेकिन इस ऑप्शन में, ऑप्शन संख्या 4 में देखने गए तो क्रॉस एरो एक साथ आया, जो कि नहीं होना चाहिए था, इसलिए यह आपका ऑप्शन संख्या 4 कैंसिल। ठीक इसी प्रकार से आपको यह देखना है डॉट और डेल्टा एक साथ नहीं होना चाहिए। तो डॉट आया है, डेल्टा आया है, जो कि नहीं होना चाहिए था एक साथ, इसलिए ये आपका ऑप्शन संख्या 3 गलत हुआ है। यहाँ पर देखने गए तो डॉट तो आया लेकिन डेल्टा नहीं है, यहाँ डेल्टा आया लेकिन डॉट नहीं। ठीक इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो सर्किल और फाई एक साथ नहीं होना चाहिए। तो सर्किल और फाई आपका ऑप्शन संख्या 1 में जो नहीं होना चाहिए था एक साथ ही, इस वजह से यह भी आपका डैश मोड़ने पर नहीं बनेगा। तो जैसे 3 विकल्प आपका कैंसिल होता है, तो शेष बचा आपका राइट आंसर होता है। अब बोलिएगा जो आंसर हुआ इसमें कोई भी सतह एक दूसरे का विपरीत नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिएगा, देख लेते हैं। तो क्रॉस सर्किल डॉट, क्रॉस
सर्किल डॉट यहाँ पर देख रहे हैं तो किसी का एक दूसरे का अल्टरनेट नहीं है, इस वजह से अपोजिट नहीं है, तो इसलिए आपका फाइनली आंसर होता है ऑप्शन संख्या 2। इसी टाइप से अगला प्रश्न एक और है और यह लास्ट प्रश्न है। चूंकि 6 प्रश्न करवा दिए, काफ़ी मात्रा में प्रश्न करवाए एक ही टाइप से, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा, ध्यान बनाए रहिएगा बोर्ड पे। तो देखिएगा इस प्रश्न संख्या 6 में, तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहली बात यह ध्यान देंगे अल्टरनेट सतह, तो यहाँ पर इक्वल टू का अल्टरनेट खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान का अल्टरनेट यहाँ वर्ग है। ठीक इसी प्रकार से डॉट का अल्टरनेट क्या है, क्रॉस है। तो डॉट और क्रॉस एक साथ नहीं होना चाहिए, तो हम लोग देखें कि किस ऑप्शन में डॉट और क्रॉस एक साथ आया है। इक्वल टू के साथ खाली स्थान आया है या नहीं आया है, सर्किल यहाँ खाली स्थान के साथ वर्ग आया है या नहीं आया है। देखिएगा अब देखेंगे भाई ऑप्शन, इसको चेक करने का, आंसर करने का तरीका। तो भाई ऑप्शन बहुत ही कम समय में आंसर देने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, तो देखने जा रही है। तो यहाँ देखिए क्रॉस और प्लस आया है एक साथ, तो प्रश्न में तो क्रॉस है लेकिन कहीं पर भी प्लस का प्रयोग नहीं किया गया है, तो प्रश्न से हटकर के आए हैं, बाहर से आए, इस वजह से यह आपका नहीं होगा। चूंकि क्रॉस आया लेकिन प्लस कहीं पर भी नहीं है, जिस वजह से प्रश्न में इसका जब प्रयोग ही नहीं तो इसको मोड़ने पर कभी भी तो प्लस का सिंबल नहीं दिखेगा, इस कारण से आपका ऑप्शन संख्या 1 गलत। ठीक इसी प्रकार से अगला विकल्प के दिशा में जाते हैं, तो इक्वल टू खाली स्थान, लेकिन डॉलर जो दिख रहा है आपको, तो प्रश्न में कहीं पर भी किसी भी सतह में डॉलर का प्रयोग नहीं किया गया है। जब इसका प्रयोग, तो डॉलर का प्रयोग यहाँ पर ऑप्शन में किया गया लेकिन प्रश्न में कहीं नहीं, तो प्रश्न से हट करके आया है, इस वजह से आपका ऑप्शन संख्या 2 भी नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से अगला विकल्प के दिशा में जाते हैं, तो ऑप्शन संख्या 3, तो डॉट इक्वल टू लेकिन प्लस आया, तो प्लस का प्रयोग जैसा कि पिछला विकल्प में देखे नहीं था, जिस वजह से यह ऑप्शन गलत हुआ। तो यहाँ पर भी तो प्लस का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है और ऑप्शन में प्लस दिख रहा है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन संख्या 3 भी गलत। तो 1, 2 और 3 गलत, तो शेष बचा हुआ आपका ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर है। देखिएगा अब ऑप्शन संख्या 4 जैसे आंसर होता है, तो डॉट वर्ग और खाली स्थान, तो डॉट वर्ग, अब वर्ग का अपोजिट यहाँ खाली स्थान है, तो बोलिएगा कि वर्ग का विपरीत तो खाली स्थान है, तो यह कैसे हो सकता है। देखना यह होता है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर खाली स्थान 2 सतह है, तो क्या कोई जरूरी है नहीं कि आपका खाली स्थान यही आ रहा है, यहाँ भी तो हो सकता है। इस वजह से आपका ऑप्शन संख्या 4 पॉसिबल है, बनाना संभव है। यदि जो यहाँ खाली स्थान नहीं होता तब आपका ऑप्शन संख्या 4 भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ विकल्प प्रश्न में 2 खाली स्थान है, विकल्प में 1 ही खाली स्थान आया है, जिस कारण से ऊपर भी खाली स्थान है, तो यहाँ नहीं हो सकता, आपका यह खाली स्थान नहीं हो सकता, ऊपर वाला तो हो सकता है। इसी वजह से आपका ऑप्शन संख्या 4 आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपका यह टाइप समझ में आया होगा। यदि जो आप पूरा टाइप देखे होंगे तो बिल्कुल समझ में आया होगा। और एक बात और ध्यान देना है, जैसा कि इसका पार्ट 1 इससे पहले अपलोड किया गया था वीडियो, तो पार्ट 1 देखिएगा तो आपको बारीकी तरीका समझ में आएगा। आप में से यदि कोई भी इस वीडियो में देख रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र और साथी के पास शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, अगला वीडियो के साथ मिलते हैं, आज यहाँ तक ही।